इस माफिया ग्रुप ने अनजाने में इस ट्रेनी कॉन्ट्रैक्ट किलर से पंगा ले लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि वो असल में उस ट्रेनी का टीचर शहर का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जिसके नाम भर से शहर के बड़े बड़े माफिया की पेंट गीली हो जाती थी। असल में इस बंदे का नाम डैनी डॉलिनिस्की होता है, जो कुछ समय पहले एक क्लब में जाकर बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस पार्टी किया करता था और पूरी रात उनके साथ डांस करने के बाद सबसे पहले उठ भी जाता था, जिसके बाद वो तैयार होकर थोड़ी ही देर में एक हॉस्पिटल में अपने फॉलोअप को लेने के लिए चला गया था, क्योंकि असल में कुछ टाइम पहले उसके हाथ की एक सर्जरी हुई थी, जो उसकी फिंगर से आर्थराइटिस को दूर करने के लिए की गई थी। यानी कि उसकी उंगली में कुछ ज्यादा ही पेन था, बट अभी उसका हाथ पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। डॉक्टर उससे कुछ टाइम के लिए सारा काम लेफ्ट हैंड से करने के लिए कहते हैं, बट डैनी कहता है कि उसे अपने यूजुअल वर्क पर वापस जाना होगा, जिस पर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर वो काम क्या करता है। खैर, डैनी अभी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक एप्रॉन पहनकर एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चला जाता है। वहां वो फोन पर बात करता हुआ बैक डोर के पास आता है, तभी अचानक एक महंगी कार आकर वहां रुकी और उसमें से डग नाम का एक आदमी बाहर आया। वो डैनी से कुछ बात करता है, जिसके बाद डैनी फटाफट जाकर उस रेस्टोरेंट को बंद करवा देता है। जिसके बाद वो डग को अंदर लेकर आया। असल में डग के पेट पर एक गहरा घाव था और इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए डैनी के पास आया था। वो डैनी को बताता है कि उस लड़की के पास सीजर्स थे और उसी से उसने ड्रग पर अटैक किया। ये सब जानने के बाद डैनी उससे पूछता है कि क्या उसने काम पूरा करा, जिस पर डग कहता है कि नहीं, वो आदमी घर पर नहीं था। खैर, अब डग की हालत खराब होती जा रही थी। उसका जख्म गहरा था, इस वजह से डैनी ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, जिसके बाद उसने डग को अपने कपड़े निकाल कर देने के लिए कहा ताकि वो उन्हें फेंक सके। अब आगे डग डैनी से पूछता है कि क्या इसके लिए कंपनी उसे पनिशमेंट देगी, जो सुनकर डैनी उसे फिलीपींस की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि नहीं, वो तुम्हें ट्रेन करने के लिए फिलीपींस ले जाएंगे। तब डग उस फोटो को देख ही रहा होता है कि तभी उस फोटो पर खून के बहुत से छींटे आ जाते हैं, यानी कि डग अब मर चुका था। ऐसा हुआ क्योंकि डैनी ने उसे पीछे से शूट कर दिया था। कुछ देर बाद एक डस्टबिन में भर के डैनी डग की लाश को बाहर भिजवा देता है। तभी अचानक एक आदमी डैनी से कहता है कि तुम्हें ओपल ने बुलाया है। असल में डैनी एक कॉन्टैक्ट किलर होता है, जो बेसिकली एक कंपनी के अंडर में अपने प्रोजेक्ट्स करता है। आज तक डैनी ने एक भी प्रोजेक्ट में कोई भी गलती नहीं की थी। वो हमेशा से ही अपने काम में बेस्ट रहा था। उसके कंपनी की बॉस ओपल नाम की एक लेडी होती है। अब जब डैनी उससे मिलने के लिए जाता है तो वो डैनी को एक दूसरे टाइप का जॉब ऑफर करती है, पर डैनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ना जाने कितने सालों से वो इस जॉब को परफेक्टली करता आया था और आज उसे सिर्फ एक हैंड इंजरी की वजह से निकाला जा रहा था। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि उसे कोई रिप्लेस कर सकता है या उसकी जगह कोई ये काम और बेटर कर सकता है। हालांकि उसके हाथ की कंडीशन एक्चुअली काफी खराब थी। देखने में भले ही सब पहले जैसा नॉर्मल था, बट वो कोई भी प्रेशर देने वाला काम अपने राइट हैंड से नहीं कर सकता था, एंड शूटिंग तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, अब शाम को डैनी विलबर्ग नाम के एक लड़के से मिलने के लिए एक क्लब में जाता है। एक्चुअली ओपल ने जो जॉब डैनी को दी थी वो ये थी कि उसे उस न्यू बॉय के साथ एक ऑपरेशन करना था, ताकि वो लड़का कोई गलती ना करे और काम इजीली हो जाए। पर डैनी के लिए ये तो उसके ईगो की बात थी। उसके होते हुए वो किसी और को अपना काम करने कैसे दे सकता था, और ओपल की बात उसे माननी ही थी। इसी वजह से वो उस लड़के से कहता है कि वो इस ऑपरेशन को लीड करेगा। विलबर्ग डैनी की फीलिंग्स को समझता है और उसकी सभी बातें मानता रहता है। उन लोगों को इस ऑपरेशन के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड में लोकेटेड एक खूबसूरत सी जगह बेलफास्ट जाना था। रास्ते में डैनी अनाता नाम की एक क्लब मैनेजर को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त थी, जो उसकी एक सप्लायर भी थी। अनाता को भी बेलफास्ट घूमना था, इस वजह से वो भी उनके साथ जाती है। खैर, अब कुछ देर के सफर के बाद वो लोग बेलफास्ट पहुंच जाते हैं, जहां डैनी का एक पुराना दोस्त मिलो उनका वेलकम करता है। मिलो उन्हें बताता है कि उन्हें माइका नाम के एक आदमी को मारना है। डैनी मिलो से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानता है, जिस पर मिलो कहता है कि नहीं, और उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बस बताया हुआ काम करता है। खैर, अब वो उन दोनों को बताता है कि उसने काम आसान करने के लिए उन लोगों को एक गोल्फ क्लब में गेम खेलने के लिए भेज दिया है। जिसके बाद डैनी और विलबॉर्ग उस गोल्ड क्लब के ऑर्डर पर जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही डैनी विलबॉर्ग से कहता है कि तुम कार में ही रहो, मैं बस अभी आया। ये सुनकर विलबॉर्ग को समझ नहीं आता कि डैनी कर क्या रहा है, क्योंकि उसे तो बस वहां विलबॉर्ग के काम को इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया है। और जब वो डैनी से इस बारे में पूछता है तो डैनी कहता है कि उसे लंदन में अपने दोस्तों को ये प्रूव करके दिखाना है कि वो अब भी बेस्ट है। जिसके बाद वो अपनी गन लेकर कार से बाहर निकल जाता है। वो लोग बुट्स के पास छुपे होते हैं, जो कि गोल्फ कोर्ट के बॉर्डर पर था।
कुछ ही देर में एक बॉल उस तरफ आती है जिसे डैनी बड़ी चालाकी से जंगल के अंदर ले जाकर फेंक देता है एंड कोइंसिडेंटली उसका टारगेट माइक का ही उस बॉल को लेने के लिए वहां आता है। अब मौका आते ही डैनी अपने टारगेट पर गोली चलाने की कोशिश करता है बट उसके इंजर्ड हाथ की वजह से वो माइका को हिट नहीं कर पाता और गोली की आवाज सुनकर माइका के बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं। डैनी काफी बार माइका को मारने की कोशिश करता है बट वो एक भी निशाना सही से नहीं लगा पाता। तब तक माइका के बाकी साथी भी डैनी पर गोलियां चलाने लगते हैं और उनमें से एक डैनी को पहचान भी लेता है क्योंकि वो एक फेमस मैन हंटर था। खैर अब वो लोग डैनी को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ विलबोर्ग आ जाता है और बहुत ही स्विफ्टली वो वहाँ खड़े खड़े सभी लोगों को ऑन द स्पॉट मार देता है। गजब की बात तो ये थी कि वहाँ खड़े सभी लोगों के पास गन्स थी पर विलबोर्ग इतना तेज था कि उन लोगों को उसने फायर करने का मौका ही नहीं दिया। खैर अब इन सब के बाद वो लोग उन सारी लाशों को बरी कर देते हैं। शाम को डैनी एक क्लब में जाता है जहां अनाथा उसका वेट कर रही थी। डैनी उस रात बहुत एंजॉय करता है जिसके कुछ देर बाद ही विलबोर्ग भी वहां पर आ गया। डैनी उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है पर विलबोर्ग ड्रिंक नहीं करता था, उसे तो अल्कोहल पीने वाले लोग भी पसंद नहीं थे, वो एक फिटनेस फ्रीक था। खैर वो डैनी से आज हुए हादसे के बारे में बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे लेकर थोड़ा कंसर्न था। आज डैनी ने कोई भी टारगेट हिट नहीं किया था और अगर विलबोर्ग नहीं होता तो शायद वो आज जिंदा भी नहीं होता। बट डैनी उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करता बल्कि वो उससे कहता है कि काम हो गया है तो अब हमें एंजॉय करना चाहिए। उसका ये केयर फ्री नेचर विलबोर्ग को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो अनाथा से भी कहता है कि वो डैनी को समझाए कि वो रिटायर हो जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खैर अब नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी और अनाथा एक दूसरे से बात कर रहे थे जहां डैनी विलबोर्ग की काफी तारीफ कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में विलबोर्ग इतना अच्छा शूटर है। उसे ये बात सहन नहीं हो रही थी कि शायद अब वो बेस्ट नहीं रहा और अनाथा भी बस उसकी बातें सुनकर हंसती रहती है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ विलबोर्ग भी आ गया था। डैनी उसे क्रोसेंट ऑफर करता है बट विलबोर्ग एक बार फिर से उसे रिफ्यूज कर देता है क्योंकि मॉर्निंग में वो इतनी हेवी डाइट प्रीफर नहीं करता था। खैर अब आगे डैनी और विलबोर्ग वहीं पर सिमोन नाम की एक लड़की से मिलने जाते हैं। डैनी उसे भी पहले से ही जानता था क्योंकि वो भी एक शूटर थी। खैर अब यहाँ वो डैनी को अपने सुपीरियर विलियम के पास लेकर जाती है जो डैनी को बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा वो एक बड़े आदमी यार्ड जैक का तीसरा करीबी आदमी था और अब उन्हें उसके दो और करीबी लोगों को मारने के लिए जाना है। यार्ड जैक के बारे में जानकर डैनी को एकदम से शौक लगता है क्योंकि वो लोग काफी खतरनाक थे। डैनी ये काम नहीं करना चाहता था पर विलबोर्ग को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बस काम करना चाहता था। खैर अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे हाँ कहना ही पड़ता है। बाहर निकलते वक्त डैनी विलबोर्ग को समझाता है कि उन्हें रोबोट्स की तरह कंपनी के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो पक्का एक दिन मारे जाएंगे। उसे अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेने चाहिए, ना कि इसलिए कि उसे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा है। खैर अब वो लोग अनाथा को पिकअप करने के लिए जाते हैं जो उस वक्त शॉपिंग कर रही थी। इसी बीच विलबोर्ग डैनी को बताता है कि उसे अच्छा लगता है जब डैनी उसे कुछ सिखाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कभी लाइफ में किसी ने कुछ नहीं सिखाया सिवाय उसके अल्कोहलिक डैड के जिन्होंने उसे शूट करना सिखाया। अब ये सब सुनकर डैनी विलबोर्ग का मजाक उड़ाता है जिस पर विलबोर्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर इतनी देर में अनाथा भी आ जाती है और वो लोग अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ निकल जाते हैं। अब जहाँ वो दो आदमी थे वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी और वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसी वजह से उन लोगों को वहाँ पानी के रास्ते जाना था। जब वो लोग कोस्ट के पास आते हैं तो वहाँ से पानी काफी दूर होता है जिसका मतलब था कि इस वक्त लो टाइड्स थी और पानी समुद्र में काफी अंदर की तरफ था। ये सब देखकर विलबोर्ग शॉक हो जाता है पर डैनी उसे देखकर हंसता है। खैर जाने से पहले डैनी काफी सारी ड्रग्स लेता है और एक हैवी गन उठाता है जो देखकर विलबोर्ग उसे अपनी गन लेने के लिए कहता है पर डैनी उसे नहीं लेता क्योंकि उसे तो अपनी पुरानी गन ही पसंद थी। विलबोर्ग उसे समझाता है कि उसे इतने ड्रग्स लेकर प्रोजेक्ट पर नहीं जाना चाहिए पर डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और इस तरह वो दोनों निकल जाते हैं अपने सेकंड मिशन पर। वहीं दूसरी तरफ अनाथा अनुज नाम के एक डॉक्टर के साथ डेट पर आई होती है। इधर आगे डैनी और विलबोर्ग सीक्रेटली उस आदमी को मारने के लिए उसके रूम तक पहुंच गए थे और वो फायर करने वाला होता है कि तभी वहां उस आदमी की एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जिसे पानी चाहिए था। डैनी उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है एंड देन उसे पानी देकर उसके बेडरूम में सुला देता है जिसके बाद वो विलबोर्ग को घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। उस वक्त जिस आदमी को वो मारने गया था वो डैनी से उसके साथ काम करने के लिए कहता है। बेसिकली लंदन में जिस कंपनी के लिए वो काम करता था वो उसकी अपोजिशन कंपनी का मेंबर था। वो डैनी को ओपल कंपनी से 3 गुना ज्यादा पैसा ऑफर करता है और उसे विलबोर्ग को मार देने के लिए कहता है। अब जैसे ही विलबोर्ग वापस रूम में आया तो डैनी अपनी गन निकालता है और उस आदमी को मार देता है।
वो लोग उस बच्चे को नहीं मारते क्योंकि डैनी किसी भी इनोसेंट को नहीं मारता था। हालांकि बिलबॉर्ग को ये बात समझ नहीं आती, उसके लिए सब बराबर था क्योंकि ये बस उसका काम था। खैर, वापस आके वो विलियम को रिपोर्ट करते हैं, बट वो उस बच्ची के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते। विलियम डैनी से कहता है कि यर्डजैक की लोकेशन वो लोग ढूंढ रहे हैं और बहुत चांसेस हैं कि अब उसे और बिलबॉर्ग को एज अ टीम काम करते रहना होगा। हालांकि डैनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ काफी देर बाद अनुज अनाथा से मिलने के लिए आता है, बट वो आते ही अनाथा को बताता है कि वो कुछ टाइम से किसी और को डेट कर रहा है। अब अनाथा और अनुज काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे और अनाथा उससे ही मिलने के लिए इतनी दूर आई थी, बट अब तक अनुज ने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। जब वह इस सवाल उससे पूछती है तब वो कहता है कि वो लोग अब भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सब सुनकर अनाथा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि वो अब लाइफ में सेटल होना चाहती थी। उसे लगा था कि अनुज एक डॉक्टर है तो मे बी अब उसे एक स्टेबल लाइफ मिल जाएगी, बट यहाँ तो अपोजिट ही हो गया। इसके बाद वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनी और विलबोर्ग बात कर रहे होते हैं, जहाँ विलबोर्ग डैनी से पूछता है कि आखिर उसने किसी को उस बच्ची के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर डैनी उससे कहता है कि वो इनोसेंट थी और उसका इन सबसे कोई लेने देना नहीं था। जिसके बाद वो वापस से विलबोर्ग की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि वह एक साइकोपैथ है जिसकी एक यूजुअल पास्ट हिस्ट्री के चलते उसके अंदर की सारी ह्यूमैनिटी मारी गई है। ये सब सुनकर विलबुर्ग को काफी गुस्सा आ गया। वो अपने आप को डिफेंड करता है, पर उन दोनों की बहस काफी बढ़ जाती है और इन द एंड विलबुर्ग डैनी की तरफ गन पॉइंट करता है, बट तभी वहां पर अनाथा आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। जिसके बाद विलबुर्ग वहां से चला जाता है। जिसके बाद अनाथा और डैनी बहुत सी ड्रिंक करते हैं और क्लब में डांस करने लगते हैं। तभी अचानक इन द फ्लोर डैनी अनाथा के क्लोज आ जाता है और उसे किस करने लगता है, जो अनाथा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो बाहर चली गई। तब डैनी उसके पीछे जाता है, जो देखता है कि अनाथा अकेले रो रही थी। जिस पर डैनी पहले तो उससे माफी मांगता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका ध्यान रखेगा और उससे प्यार भी करेगा। जो सुनकर अनाथा वहां से चली जाती है क्योंकि डैनी तो खुद अपना भी ध्यान नहीं रख सकता था तो उसका क्या ही रखता, और उस वक्त वो दोनों ही नशे में थे। खैर, अब अनाथा वापस क्लब में जाकर डांस करने लगती है और डैनी वहां से बाहर जाता है, पर तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे। ये देखकर वो वापस से क्लब में भागने लगा, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने माइका को क्यों मारा। माइका वही आदमी था जिसे डैनी और विलबोर्ग ने गोल्फ क्लब में मारा था। खैर, अब डैनी तो ये सब अपनी कंपनी के कहने पर कर रहा था। तभी अचानक वहां पर अनाथा आ गई और वो दोनों उन सभी लोगों को मार कर वहां से निकल जाते हैं। इस सब के बाद वो दोनों डैनी के घर जाते हैं, जहां उसकी मदर टोरी रहती है। टोरी डैनी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो अनाथा को देखकर पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, बट ये सुनते ही वो दोनों मना कर देते हैं। अब आगे वो लोग रात में वहीं रुकते हैं और सुबह डैनी विलबोर्ग को कॉल करता है और उससे कल रात के लिए माफी मांगता है। वो उसे अपने घर पर भी इनवाइट करता है, बट तभी विलबोर्ग उसे बताता है कि साइमन ने यर्डज़ाक की लोकेशन का पता लगा लिया है, जो था ग्रैंड सेंट्रल होटल। इसके बाद विलबॉर्ग और डैनी अपने फाइनल मिशन के लिए वहां जाते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यर्डज़ेक उस होटल के टॉप फ्लोर पर था, जिसके चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। अब विलबॉर्ग डैनी से कहता है कि अगर वो किसी तरह उसे होटल के अंदर पहुंचा दे तो वो यर्डज़ेक को मार देगा। जिसके बाद डैनी एक डिलीवरी मैन बनकर होटल में जाता है और वहां बैठे आदमी को कुछ ड्रग्स देकर माइक्रोवेव्स के कुछ बॉक्स देकर अंदर भेज देता है और उन बॉक्सेस के अंदर विलबॉर्ग छुपा हुआ था। जिसके बाद बिलबॉर्ग उसके बाहर आकर वेट करने लगता है और वो दोनों माइक के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। विलबॉर्ग ने डैनी को एक अपनी टॉय कार संभाल कर रखने के लिए दे दी थी। वो टॉय कार बिलबॉर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो उसके बचपन की सबसे खास याद थी। अब कुछ देर बाद डैनी नोटिस करता है कि साइमन एक बॉडीगार्ड के साथ होटल के बाहर खड़ा है। ये देखकर वो बिलबॉर्ग से तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बिलबॉर्ग तब तक होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका था और इसके पहले ही डैनी उसे कुछ बता पाता उस पर शूटिंग होने लगी और उसे पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ डैनी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में ओपल के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसे मार दिया था, जिसका मतलब था कि उनके ऑर्गेनाइजेशन अब खत्म हो चुकी थी। तभी उस वक्त डैनी का एक खास दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि साइमन ने उन्हें धोखा दे दिया है और उसने यर्डज़ेक के साथ हाथ मिला लिया है। उसका फ्रेंड उसे अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद डैनी फटाफट अपने घर के लिए निकल पड़ा। वहीं साइमन को जब डैनी नहीं मिलता तो वो विलबॉर्ग से उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। कुछ देर बाद डैनी अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी मोम प्रनाता को बाहर लेकर जा ही रहा था कि तभी उन पर शूटिंग होने लगती है और वो लोग ऊपर छुप जाते हैं। डैनी समझ गया था कि वो साइमन ही
रही है। इस वजह से वो एक टेबल और कुछ बुक से एक हार्ड कवरिंग बनाता है और फाइनली साइमन को मार देता है, जिसके बाद वो अनाथा को अपनी मोम को एक सेफ जगह लेकर जाने के लिए बोलता है और खुद अपने पार्टनर विलबर्ग को बचाने के लिए जाता है। अनाथा उससे कहती है कि वो तो उसे पसंद भी नहीं करता था, तो वो अब उसे बचाने क्यों जा रहा है, जिस पर डैनी उससे कहता है कि वो बच्चा मेरा पार्टनर है। जिसके बाद वो येडजेक के होटल में जाता है और वहाँ कुछ लोगों को मारकर वहाँ के मेन आदमी से उसकी येडजेक से बात करवाने के लिए कहता है, पर जब वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे भी मारकर पूरे होटल में आग लगा देता है। ये सब करने की वजह से येडजेक खुद उस होटल को देखने के लिए आता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एक नॉर्मल सा शूटर इतना बड़ा काम करेगा। खैर, अब जब येडजेक वहां से वापस जा रहा था तब डैनी उसकी कार का पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर एक मॉल में ले गया। वो दोनों वहां वेट कर ही रहे थे कि इतने में ही येडजेक के लोग बिलबोर्ग को पकड़कर वहां ले आते हैं। सभी को पता था कि अकेले डैनी वहां से किसी भी तरह बचकर नहीं निकल सकता, लेकिन डैनी ऐसे ही नंबर 1 नहीं था। वो अपने तेज दिमाग से येडजेक के मैक्सिमम लोगों को मार देता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स से ज्यादा उसका दिमाग तेज था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाता था। खैर, आखिर में जब डैनी बिलबोर्ग को लेने जाता है तब येडजेक और उसका बॉडीगार्ड उसे मारने के लिए आते हैं। उस वक्त तक डैनी की सभी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, पर तभी अचानक बिलबोर्ग पीछे से एक बड़ी गन से उन दोनों को मार देता है और इसी के साथ ये दोनों लोग बचकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और अनाथा और डैनी एक कपल बन जाते हैं। बिलबोर्ग भी अब उनकी फैमिली का हिस्सा था और इसी तरह 3 अलग अलग टाइप के लोग बन जाते हैं एक ब्यूटीफुल फैमिली। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।